हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मतलब एक मानक रूपी संविदा क्या है? संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो संविदा, कॉन्ट्रैक्ट और अनुबंध का मतलब भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। एक मानक रूपी संविदा स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट वह समझौता है जिसमें एक पक्ष आमतौर पर मतलब बड़ी कंपनी होती है नियम व शर्त तय करता है और दूसरे पक्ष मतलब ग्राहक या उपभोक्ता के पास उन शर्तों पर बातचीत करने या बदलाव करने का बहुत कम या कोई मौका नहीं होता है। वे या तो उन शर्तों को स्वीकार करते हैं या अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जैसे बीमा कंपनी, बीमा पॉलिसी, बैंक खाते या टेलीकॉम सेवाएँ। तो इसमें ये है दोस्तों कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी-कभी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कंपनीज़ बनाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि जो भी ग्राहक उनसे जुड़े, उनको ये इन-इन शर्तों पे मतलब अ, जो है सो शर्तों पे हम उसका काम करेंगे। जैसे कोई बीमा पॉलिसी आप लेते हो तो जो शर्त स्टैंडर्ड निर्धारित होता है उसी पे आपको मतलब जो है सो अ, उसी पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनवाना था। उसमें कोई चेंजेज़ नहीं करते कंपनी को प्री डिफाइंड और प्री कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ज आपको भी पता है कि आप जब कोई अकाउंट खुलवाते हैं या फिर कोई सिम नंबर वगैरह लेते हैं, तो आपको भी पता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कंपनी की, उस पे आपको साइन ही करना है। तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरे स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं। जैसे पहला है पूर्व निर्धारित शर्तें, यानी अनुबंध की शर्तें पहले से ही तैयार होती है जिनमें बदलाव की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा है सौदेबाजी की शक्ति में असंतुलन, यानी एक पक्ष के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है जबकि दूसरा पक्ष लगभग शक्तिहीन होता है। मतलब लगभग आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन यानी उस शर्त निर्धारित शर्त पे को अग्री करते हैं तभी आप आगे उस सब सुविधा या सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा है एकरूपता। एक ही तरह के कई लेन-देन के लिए एक ही टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है, जिससे समय और लागत बचती है। तो मतलब एक ही तरह का किसी भी तरह का लेन-देन अगर बैंक से आप करते हैं या फिर कोई बीमा पॉलिसी कंपनी से करते हैं या कोई टेम्पलेट से करते हैं, तो एक ही तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो है सो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है सभी के लिए। उसमें जो है सो बार-बार चेंज करने में जो समय और लागत लगता है वो बच जाता है। दूसरा है स्वीकृति। दूसरे पक्ष या तो स्वीकार करना होता है या फिर अस्वीकार। तो दूसरे पक्ष के पास बस इतना ही ऑप्शन होता है, या तो आप उसको एग्री कीजिए नहीं तो डिसएग्री कीजिए। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप सेवा से वंचित रह जाएँगे। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको वो सेवा प्रदान किया जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण जो मैंने इसमें मेंशन किए जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। समझ लीजिए, मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन सेवा अनुबंध मतलब मोबाइल फ़ोन सर्विस एग्रीमेंट है। जब आप कोई नया सिम कार्ड लेते हैं या पोस्टपेड प्लान लेते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें सेवा की शर्तें, डेटा लिमिट, कॉल रेट्स और अन्य नियम लिखे होते हैं। आप इन शर्तों पर मोल-भाव नहीं कर सकते हैं। या तो आप स्वीकार करते हैं या सेवा नहीं लेते हैं। यह एक मानक रूपी संविदा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे बैंक खाता खुलवाना। तो बैंक खाता खोलने के लिए एक आवेदन पत्र और नियम व शर्तें देते हैं, जिसमें जिसमें इन शर्तों में जैसे न्यूनतम बैलेंस, शुल्क आदि इत्यादि को ग्राहक बदल नहीं सकता है। वह सिर्फ़ हस्ताक्षर करके उन्हें स्वीकार कर सकता है। तो ये दूसरा एग्ज़ाम्पल हो गया। तीसरा एग्ज़ाम्पल हमारा है कि बीमा पॉलिसी। तो बीमा पॉलिसी, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो बीमा कंपनी एक तय प्रारूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक आपको टर्म्स एंड कंडीशन देती हैं। उसमें पॉलिसी भी बनाती है। आप पॉलिसी खरीद सकते हैं लेकिन उन उसकी शर्तें जैसे प्रीमियम कवरेज और ये सारे
प्रीमियम टाइम पे देना और इसमें मोल-भाव की कोई गुंजाइश नहीं होती, बहुत कम ही होती है, थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हैं बट वो भी रिटन फॉर्म में नहीं देंगे, जो भी उनका स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें कोई अगर ऑप्शनल है तो उसमें चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई चेंजेज़ नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तभी मैं मोटिवेट होकर के और नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।